हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे स्टडी पे आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आज दोस्तों हम 17 मई 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमारी आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में चक्रवाती तूफान ताऊ केतु का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार ने रखा है। म्यांमार ने रखा है। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का कैपिटल हो जाएगा नाउ पी ताओ और इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे विन मिंत। अगर हम मालदीव के बारे में बात करते हैं तो मालदीव का कैपिटल हो जाएगा माले और यहाँ का राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोल्वी। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका का कैपिटल हो जाएगा श्री जयवर्धन कोटे। अरे इसका करेंसी होगा श्रीलंकाई रुपया। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अगर 16 मई को हम भी अब बात करते हैं, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन का कैपिटल हो जाएगा लंदन और इसका करेंसी हो जाएगा पाउंड और इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे एलिजाबेथ द्वितीय। अगर हम प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं तो इनके प्रधानमंत्री हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। और आइए दोस्तों, अब हम चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना का कैपिटल बीजिंग होगा और इसके करेंसी का नाम रेन मिम्बी है और इनके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका के ये कॉलोनियल पाइपलाइन बहुत ही बड़ी कंपनी है जिस पे साइबर हमले का अटैक हो चुका है। इसके लिए इमरजेंसी वहाँ पर अमेरिका सरकार ने लगा दी है। अगर हम जापान के बारे में बात करते हैं तो जापान की राजधानी होगी टोक्यो और यहाँ का करेंसी हो जाएगा येन। अब आइए रूस के बारे में बात करते हैं। रूस का कैपिटल हो जाएगा मॉस्को और यहाँ का करेंसी हो जाएगा रूबल। अगर हम यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के नज़दीक गिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। इंडोनेशिया के बारे में हम बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होगी और इंडोनेशिया की करेंसी रुपया हो जाएगी। अगर हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन, किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ट बीट एक्ट जो हाल ही में चर्चा में था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भ व्यवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगर 12 मई की हम बात करें तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य के लिए पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, और इसका एक और राजधानी है जो गैरसैंण इसे बोला जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून और गैरसैंण। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी, और इनके उत्तराखंड के राज्यपाल हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के सीएम हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, महाराष्ट्र के कैपिटल हो जाएगा मुंबई। और महाराष्ट्र, चलिए दोस्तों अब महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। अगर महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाएगा मुंबई, और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुआ। अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में जाने तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। अगर महाराष्ट्र में अब लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें जानते हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 48, और राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी 19, और विधानसभा की सीटें हो जाएंगी 288। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार का कैपिटल हो जाएगा पटना, और बिहार के सीएम होंगे नीतीश कुमार, और बिहार के गवर्नर होंगे फागू चौहान। अगर हम इसकी स्थापना का डेट जानना चाहें तो इसकी स्थापना हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस बालचंद्रन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के बारे में हम बात करते हैं तो तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा चेन्नई, और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अगर इसके हम लोकसभा की सीटें बारे में जाने तो इसकी लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 39, और राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी 18, और विधानसभा की सीटें हो जाएंगी 235। अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद और अमरावती, और इसके लोकसभा के सीटों की संख्या हो जाएंगी 25, और राज्यसभा की सीटों की संख्या होगा 11, और विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएंगी 175। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अगर यहाँ के हम सीएम अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे जगनमोहन रेड्डी। अब अगले क्वेश्चन, बोइंग ने किस देश को $10 मिलियन को आपातकालीन सहायता की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा भारत। अब हम नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी हो जाएगा काठमांडू, इसका करेंसी हो जाएगा नेपाली रुपया। अब बारे में जानते हैं तो बांग्लादेश का कैपिटल हो जाएगा ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी हो जाएगी टका, और राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्दुल हामिद, एवं प्रधानमंत्री हो जाएंगे शेख हसीना। चलिए दोस्तों अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये था हमारा करंट अफेयर का वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय।